नाम अरिहन्ताण नाम सिद्धाण नाम नाम लोए सवसाहुण ऐसा मंगलानां च सौवेस्यं पाडमां हवाई सेनापति या राजा यदि शत्रु के समक्ष समर्पण कर देता है तो सेना भी समर्पित हो जाती है, ऐसा दृष्टांत देकर सूत्रकार कहते हैं। ऐसे ही मोहनी कर्म सर्व कर्मों का राजा है। यदि राजा ही समर्पण कर दे शत्रु के समक्ष तो सारी सेना समर्पित, यानी मोहनी कर्म का अक्षय हो जाए तो सभी कर्मों का क्षय हो जाता है। यदि एक को खपा देता है, क्षय कर देता है, तो वह सर्व को खपा देता है, क्षय कर देता है। जो सर्व को क्षय कर देता है वह एक को तो कर ही देता है, और वह एक कौन सा हो सकता है? तो कहा मिथ्यात्व या अनंतानुबंधी कषाय। एक ही बात है। मिथ्यात्व के तीन भेद करते हैं, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक्त मोहनी। इन्हीं के कारण से चारित्र मोहनी में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसे काषायिक भाव होते हैं, और मिथ्यात्व के साथ अज्ञान और अदर्शन जुड़ा हुआ है। उसी के कारण से चारित्र मोहनी में ये अनंतानुबंधी कषाय कहो कि अनंतानुबंधी राग कहो कि अनंतानुबंधी रति कहो कि अनंतानुबंधी हिंसा कहो,
ये सारे अनंत कर्म का बंद कराने वाले अनंत कषाय, जब तक अनंत कषाय का सद्भाव है, निरंतर चतुर्गति में परिभ्रमण है। व्याख्या प्रगति सूत्र के 1:3 में एक सूत्र इस प्रकार का आया हुआ है, उसमें क्या पृथ्वी कायिक आदि जीवों को भी ऐसा भाव होता है? भगवान ने कहा ऐसा होता है। यदि उसके मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, तर्क नहीं है, संज्ञा नहीं है, फिर वह इस प्रकार से कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन कैसे करता है? कांक्षा मोहनी और दर्शन मोहनी एक ही बात है, और एक अर्थ में अनंतानुबंधी कषाय, अनंत क्रोध, अनंत मान, अनंत माया, अनंत लोभ, क्या पृथ्वी कायिक आदि में भी है? एक पहले परिभाषा दी थी कि जब तक आत्मा को आत्मा का ज्ञान और भान नहीं होता है, तब तक अनंतानुबंधी कषाय है। वचनामृत में इतना स्पष्ट आया है कि जब तक आत्मा को आत्मा का ज्ञान ना हो, तब तक मानो कि अनंतानुबंधी कषाय विद्यमान है। अब बताओ, पृथ्वी कायिक आदि जीवों में क्या आत्मा का ज्ञान और भान हो गया है? इसलिए भगवान का चाहे उनके पास तर्क नहीं है, बुद्धि नहीं है, संज्ञा नहीं है, मन नहीं है, तब भी वे कांक्षा मोहनी कर्म का बंद करते हैं, वेदन करते हैं। इसका अर्थ है अपने आप को न जानना, यही अनंतानुबंधी कषाय है। वचनामृत, अपने आप का ज्ञान और भान नहीं होना, यही अनंतानुबंधी कषाय है। बाह्य में कषाय चाहे कितना ही मंद से मंदतम हो जाए, परंतु अभ्यंतर में अनंत कषाय विद्यमान होता है। दृष्टांत देते हैं, व्यापारी कौन, या जो विशिष्ट अभिकर्ता होता है किसी का व्यापार व्यवसाय उद्योग में, उसको कहा जाता है कि वह निपुण अभिकर्ता है। यदि एक अभिकर्ता के वहाँ एक ऐसे दुकानदार के पास कोई ग्राहक जाए, एक साड़ी, दूसरी साड़ी, तीसरी साड़ी, नहीं ये तो मुझे पसंद नहीं आई, एक एक करते 50 साड़ियाँ, 60, 70, 100 साड़ियाँ बिछा दी सामने, परंतु मैडम के चेहरे पर रंगत नहीं दिखी, नहीं मुझे जो चाहिए वो नहीं है, और ऐसा कह करके वो उठ के चली गई। बताओ, 100 साड़ियाँ, 100 परिधान, 100 वस्तुएं यदि दिखा दे और उसके चेहरे पर शिकन नहीं आए, वह दुकान छोड़ करके चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह वापस आया, उसने कहा मैं अमुक कंपनी का प्रतिनिधि हूँ, आपको हमारी कंपनी के माल बेचने वाला विशिष्ट अभिकर्ता, प्रधान अभिकर्ता इस शहर का नियुक्त करता हूँ। क्यों? क्यों कि यदि 100 वस्तुएं दिखा दी तब भी धैर्य रखता हुआ दिखाता गया है, इसका अर्थ है कि बाह्य में उसके लेश मात्र भी इस प्रकार का कषाय का भाव नहीं आया है। तो बाह्य में तो कषाय नहीं है, परंतु यदि अंदर में अज्ञान है, मिथ्यात्व है, तो अनंतानुबंधी कषाय है कि नहीं है। इसका अर्थ है कि चाहे बाह्य में वह कितने ही व्रत, यहां तक कि महाव्रत ले ले, यहां तक कि आचार्य बन जाए, बाह्य में यदि वह 9 पूर्वों से अधिक 10 पूर्वों से न्यून तक का ज्ञान कर ले, नंदी सूत्र कहता है यदि वह देवगति में जाए तो 9वें ग्रहरेख तक जा सकता है, 21वां देवलोक, और अंदर में हो सकता है वह अभव्य हो, अंदर में वो भव्य और अज्ञान के साथ मिथ्यात्व हो। तो महत्ता किसकी आई? महत्ता किसकी आई कि ज्ञान पूर्वक
वह सम्यक्त का प्रकाश करता है। स्वयं स्वयं का अपने ज्ञान से जानना होता है, स्वयं स्वयं को अपने दर्शन गुण से देखना होता है, स्वयं स्वयं के श्रद्धा गुण से अपने आप के प्रति श्रद्धा होती है, अपने को अपना जानता है, अपने को अपने रूप देखता है, अपने को अपना मानता है। यदि अपने को अपना मानेगा तो अन्य को क्या मानेगा? पराया माना गया। और पराया कहां से गिनना? शरीर आदि ही पराया है। यदि शरीर ही मेरा नहीं है तो शरीर से जुड़े हुए जितने हैं, माता पिता स्नुषा भाई पत्नी और पुत्र नहीं अपना, निज कर्मोदय से पीड़ित प्राणी के ये त्राण साथी है सपना। स्थावर जंगम धन धान्य तथा अन्य उपलब्ध साधन सारे, कर्मों से पीड़ित प्राणी के दुख भोग को न टारें। या अर्थ समझ निज प्रज्ञा से सम्यक दृष्टि नित भाव धरे, आसक्ति स्नेह का मूल काट, परिचित जन की ना चाह करे। परिचित जन की ना चाह करे। 3 गाथाओं का हिंदी अनुवाद है उत्तराजन की। इसमें अंतिम भाग में आ रहा है परिचित जन की ना चाह करे। अब आप संसारियों से, पहले तो बताओ संसारी हो क्या असंसारी हो? संसारी कहूं कि नहीं कहूं? आप संसारियों को और लोगों से अधिक परिचय बढ़ाने में आप अपना हित मानते हैं कि नहीं? जितना अधिक परिचय होगा, जितना अधिक प्रभाव होगा, व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधा बढ़िया चलेगा। आप क्या चाहते हैं? परिचय अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। और यहां तीसरी इस गाथा में क्या आया है? सम्यक दृष्टि नित भाव धरे, आसक्ति स्नेह का मूल काट। आसक्ति स्नेह का मूल काट, परिचित जन की ना चाह करे। वचनामृत में आया है अन्य 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 अनंत से तो बहुत परिचय कर लिया है, परंतु इस अनन्य स्वरूपी आत्मा से हे जीव परिचय किया कि नहीं? अपने आप से परिचय किया क्या? बाहर तो परिचय बहुत बढ़ाया है। तो वचनामृत में कहा कि परिचयी को तो अपरिचयी कर दो और अपरिचयी से परिचय कर लो। अपरिचित अभी तक कौन रहा है? मैं स्वयं अपने आप का आत्मा। अपने आप से परिचय किया क्या? अपने आप को जाना क्या? अपने आप को देखा क्या? अपने आप को अपना माना क्या? अपने आप पर दया आई क्या? कषाय निपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, विवेक खेद अंतर दया, क्या कहिए जिज्ञास। ते जिज्ञासु जीव ने था सदगुरु बोध, तो पामे समकीर्तने वर्ते अंतर शोध। मत दर्शन आग्रत जी वर्ते सदगुरु लक्ष्य, लय शुद्ध समकीर्तने एमा भेदन पक्ष। वर्ते निज स्वभावनो अनुभव लक्ष्य प्रति, वृत्ति वह निज भाव मां परमार्थे समकी। वृत्ति वह निज भाव मां। वृत्ति और प्रवृत्ति का अंतर समझ में आया होगा अभी तक तो? कल ही चर्चा हुई थी बात। प्रवृत्ति किससे होती है? कौन करता है? प्रवृत्ति होती किसके माध्यम से और करने वाला कौन? प्रवृत्ति कार्य क्रिया। व्याख्या प्रगति सूत्र के 3 के संदर्भ में कहा था कि क्रिया है तो कर्म है। क्या आप कर्म करने से रुके हैं? रुकना भी चाहते हैं? कर्म बांधो ही नहीं कैसा लक्ष्य किया है? वर्ते निज स्वभावनो अनुभव लक्ष्य प्रतीत। सदगुरु ने लक्ष्य कराया। सदगुरु किसका लक्ष्य करते हैं? सदगुरु किसका क्या लक्ष्य में लेकर के साधना करते हैं? सतस्वरूप आत्मा, असतरूप शरीर आदि दोनों की भी भिन्नता का भेद ज्ञान करके और असतरूप शरीर से तो दृष्टि हटाते हैं और सतरूप आत्मा अपने आप पर दृष्टि रखते हैं, अपने आप का लक्ष्य करते हैं। मेरा आत्मा का हित क्या है? आत्मा का हित है अब मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूं
कि मुझे जन्म मरण करना पड़े, अनंत कर्म का बंध करना पड़े, ऐसा मैं कोई कार्य नहीं करना चाहता हूं, उसे कहा आत्मयुक्त साधना। आप क्या और कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं आत्म साधना के अतिरिक्त? क्या आपके लक्ष्य में और कुछ भी नहीं है, मात्र मोक्ष है? क्या अपने आप पर आपने दया की? क्या वृत्ति वह निज भाव में, वृत्ति कहां होनी चाहिए? निज भाव। निज भाव क्यों लगाया? मेरा स्वयं का भाव कौन सा है? तो दो एक व्याख्या प्रकृति में कहा स्कंदक परिव्राजक को भगवान ने, भाव से यह जीव अनंत ज्ञान पर्यावान, अनंत दर्शन पर्यावान, अनंत चारित्र पर्यावान है। और भाव से सिद्ध कैसे हैं? अनंत ज्ञान पर्यावान, अनंत दर्शन पर्यावान, अनंत चारित्र पर्यावान। इसका अर्थ है कि भाव से कैसा हूं मैं कि मात्र अपने आप को ही जानूं, अपने आप को ही जानूं, अपने आप को ही जानूं, अपने आप को ही देखूं, अपने आप को ही देखूं, अपने आप को ही देखूं, अपने आप में रमूं, अपने आप में रमूं, अपने आप में रमूं। ऐसा भाव से मेरा ऐसा स्वरूप है। तो जो मेरा स्वयं का भाव है वह स्वभाव को भी, स्वसमय रथ को भी जानता है, पर समय रथ को भी जानता है, स्वभाव को भी जानता है, पर भाव को भी जानता है, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, फिर वह पर से परे हो जाता है, पर भाव से परे हो जाता है, विभाव से परे हो जाता है। विभाव कर्मबंध का कारण है, स्वभाव कर्म है ही नहीं। जिस समय मैं स्वयं स्वयं में होता हूं उस समय कर्म का न आना है न बंधना है। कहां से शुरू होगा? ये शुरू कहां से होगा? अभी कहा था इन तीन गाथाओं में क्या आया कि जिन जिन को अपना जान रखा था, गिनती करो, मात पिता स्नूषा, स्नूषा न बहन, मात पिता स्नूषा भाई, पत्नी, पत्नी और पति या पत्नी, पत्नी और पुत्र नहीं अपना, निज कर्मोदय से पीड़ित प्राणी के ये त्राणन साथी है सपना। क्या जिस समय कर्म का उदय आता है, रोग महारोग भयंकर वेदना आती है, आयुष का काल आकर खड़ा होता है, काल वो महंकाल आकर के खड़ा होता है, पर भाव में नरक में तीने में जाकर के जिस समय दुख मिलता है, क्या ये सारे आपको बचाने आते हैं? तो आप तो इनके लिए मर रहे हो, खप रहे हो। पर के कारण जो संसारी साधारण कर्म कमाता है, कर्म भोग के समय नहीं बांधव जन हाथ बटाता है। कर्म तो उनके लिए आप स्वयं बांध रहे हैं, उनको खूब सुख सुविधाएं मिले, जिनको जिनको अपना जाना है, अपना माना है, और उनको अपना मान करके उनसे प्रीता का भाव करते हैं। प्रीता इसलिए होती है कि वे आपको 5 इंद्रियों के भोग में सहायता कर रहे हैं, आप भी उनके सहायता कर रहे हैं। कि एक दूसरे के लिए क्या कर रहा है कि जिस समय ऐसा जब करता है उस समय उन दूसरों के लिए आप जो जो खटकर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म कर रहे हो, वे तो उसका मजा वर्तमान में भी लेते हैं, और जिस समय प्राण पखेरु उड़ जाएंगे उसके बाद गुच्छर उड़ाएंगे। डंडे किसको आने पड़ेंगे? उन डंडों से भी नहीं घबराते हो, तो डंडे मुझे खाने पड़ेंगे। माता पिता स्नूषा भाई, पत्नी और पुत्र नहीं अपना, निज कर्मोदय से पीड़ित प्राणी के त्राणन साथी है सपना। ये त्राणन साथी है सपना। आंखें कब मुंदा जाएगी? पता नहीं। फिर आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देखते हो बाहर में? ये मेरी और ये मेरा और ये मेरा और ये मेरी और ये मेरा और मेरी। पर ये जब न जाने कब आंखें मिचा जाएगी और सारा स्वप्न हो जाएगा। तो क्यों नहीं मानते हो कि जो जागृत अवस्था में भी आप जिसको जान रहे हो, देख रहे हो, वो मात्र स्वप्न है। यदि वर्तमान में आप जिसके साथ जी रहे हो, मानो वर्तमान इस काल को भी ये मात्र स्वप्न है। पूर्व के भाव में भी कोई ना कोई हो सकता है कि प्राण प्यारा रहा होगा। पशु पक्षियों में भी इस प्रकार के प्राण प्यारे होते हैं, उनमें भी 5 इंद्रिय का भोग मनुष्यों जैसा होता है। तो मान लो
कि पूर्व भाव में तो इस प्रकार के मुझे ज्ञात है, जिस समय रामायण लिखी गई थी वो क्रौंच पक्षी उस समय कहते हैं, जिस समय एक सहचर उसकी मृत्यु हो जाती शाम को, वह चकवी ओहो इतने परेशान तड़पते हैं मात्र उनकी वेदना से, कहते हैं कि रामायण की रचना हुई थी। ओहो, इसका अर्थ है कि पूर्व के भाव में भी इस प्रकार का कोई प्राण प्यारी और प्राण प्यारा रहा होगा। याद है महाराज? ये सब बातें क्यों याद कराते होंगे आप? मैं इसलिए याद कर रहा हूं कि जो पूर्व के भाव का आपको याद नहीं है, तो वर्तमान में जिससे आपने अत्यंत मोह कर रखा है, अत्यंत प्रीति, इतनी प्रीति की और किसी से इतनी प्रीति नहीं है, ऐसी प्रीति कर रखी है, और न जाने किस क्षण उससे प्रीति टूट जाती है, प्राण पे खौरी उड़ते से सपना। माता पिता स्नुषा भाई पत्नी और पुत्र नहीं अपना, निज कर्मों से पीड़ित प्राणी के ये त्राणन साथी है सपना। आगे दिया, स्थावर जंगम धन धान्य तथा अन्य उपलब्ध साधन सारे, कर्मों से पीड़ित प्राणी के दुख भोग को ये न टारे। तो कोरोना रोग ने सिखा दिया होगा, लाखों करोड़ों आपके पास है, बेटे के पोते पास भी है, और यदि वह अस्पताल वाले कहते हैं कि 10 लाख रुपए तो पहले जमा कराने पड़ेंगे, तैयार, 50 लाख लगे तो भी फिर अंतर नहीं पड़ता है, और 50 करोड़ आपके पास जमा है, बेटे पोते भी खूब कमा रहे हैं, इतना धन बहाने के लिए तैयार बैठे हैं, और थोड़ी देर तो लगता है कि वेंटिलेटर से प्राण चलने लग जाएंगे, प्राणवायु लेने लग जाएगा थोड़ी देर बाद, और थोड़ी बाद देखते हैं कि जैसे ही वेंटिलेटर से उतारा, स्वाहा, कितने लाख लगे, बचा क्या? स्थावर जंगम धन धान्य तथा अन्य उपलब्ध साधन सारे, कर्मों से पीड़ित प्राणी के दुख भोग को ये न टारे। इस सूत्रकार क्या कह रहे हैं? वास्तविकता है कि मात्र कल्पना है? तो आप क्यों नहीं बोध लेना चाहते हैं कि जिन जिन से आपने इतनी प्रीति कर रखी है, ये कहां काम आने वाले हैं आपके, और वर्तमान में भी ये तो काम नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है। यदि रोगी महारोगी हो जाए, यदि आपके भोग के साधन में कमी हो जाए, यदि वह भोग साधन एकत्रित न कर पाए, तो प्रीति टूटती कि नहीं टूटती है, अनबन खटपट होती है कि नहीं होती है। इसका अर्थ है कि क्यों मान रखा है कि ये मेरे हैं, और मेरे हैं ऐसा मान करके ही सारे कर्म का बंध है। ये मैं और ये मेरे, ये संबंध जब तक नहीं टूटता है तब तक मानना कि यह चौथा गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि भी नहीं है। जिस समय जिन जिन से आपने प्रीति कर रखी है या अप्रीति कर रखी है, ये सारे कोई मैं नहीं मेरे नहीं है, ऐसा जिस समय अंदर में भावों में पक्का होता है, उस समय कहा जाता है मोहनी कर्म की 7 उपप्रकृतियों का क्षय हुआ है, और उस समय वह क्षायिक समझ से लेकर के और चौथे गुणस्थान पर आया है। अपूर्व आनंद का आस्वाद आता है। जिस समय ऐसा हो जाता है, उस समय यदि इन 3 गाथाओं पर ध्यान दे दें तो निश्चित रूप से वह आसक्ति स्नेह का मूल काट क्या करेगा कि सर्ववृत्ति संयम लेता है। उस समय कहा जाता है अप्रत्याखानामणि कषाय चोक, प्रत्याखानामणि कषाय चोक, यह 8 कर्मों का 8 प्रकार के कषायों को क्रश करके जिस समय आगे बढ़ता है, उस समय सर्ववृत्ति बाह्य में संयम हो जाता है। उस समय कहा जाता है वह 7वें अप्रमत्त गुणस्थान पर आ जाता है। अप्रमत्त गुणस्थान का क्या अर्थ? वर्ते निज स्वभावनो, क्या आया था आत्मसिद्धि में? वर्ते निज स्वभावनो, यानी अपने स्वभाव में ही वर्तन कर रहा है, स्वयं ही स्वयं को जानना, स्वयं ही स्वयं को देखना, स्वयं ही स्वयं में रमना, ऐसा जिस समय कर रहा होता है। वृत्ति वह निज भाव परमार्थे समकीत, परमार्थतः, परमार्थ यानी क्या? आत्मा का परमार्थ कब सज जाता है कि आत्मा अपूर्व आनंद का आस्वाद लेता है, अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण करता है, तो सर्व कषाय को क्षीण करके, सर्व मोहनी कर्म को क्षीण करके, उन मोहनी कर्म के क्षीण होने के बाद ये ज्ञानावरणी दशावरणी अंतराय भी एक साथ क्षीण होते हैं, और उस समय अनंत सुख
अनंत सुख के पहले का अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट करता है। इसका अर्थ है कि सातवें अप्रमत्त गुण स्थान पर भी इस प्रकार की साधना है कि जिसमें निरंतर ज्ञाता दृष्टा स्वरूप प्रमणता, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप प्रमणता। इसका अर्थ है कि निरंतर अपने आप को जान रहा है, अपने आप को देख रहा है, अपने आप में रम रहा है। ऐसा करते करते कितना काल बीत सकता है, ऐसा करते करते कहा सातवें गुण स्थान पर वह ऐसे अंतर मुहूर्त तक टिकता है। अंतर मुहूर्त कहा जाता है साधु साध्वी छठे सातवें गुणस्थानवर्ती है। एक अंतर मुहूर्त सातवें अप्रमत्त गुणस्थान में जाता है और पुनः छठे गुणस्थान पर आ जाता है, वह कहलाता है प्रमादी गुणस्थान, प्रमादी साधु गुणस्थान। वह साधु प्रमादी है। और उत्तरार्जुन सूत्र के 10वें अध्ययन में साधु कौन, वो इंद्रभूति गौतम, उसको महावीर कहते हैं क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर। वो कैसे प्रमाद हैं? क्या पहले गुणस्थानवर्ती जैसा प्रमाद है? क्या चौथे गुणस्थानवर्ती जैसा प्रमाद है? क्या पांचवें गुणस्थानवर्ती जैसा प्रमाद है? नहीं, वो सातवें अप्रमत्त गुणस्थान की अपेक्षा प्रमाद है। सातवें गुणस्थान में क्या करता है? निरंतर ज्ञाता दृष्टा, निरंतर ज्ञाता अपने आप को क्यों नहीं देखता है? अपने आप को, मुझे क्या देख रहा है? जैसा मैं हूं वैसा तुम हो। क्या कहते हैं उस समय महावीर ने क्या कहा इंद्रभूति को कि जैसा मैं हूं वैसे ही तुम हो, तो मुझे क्या देखते हो? साक्षात तीर्थंकर परमात्मा पर दृष्टि है और मात्र तत्व स्वरूप को पक्का करने के लिए निरंतर प्रश्न पर प्रश्न पूछते हैं। यदि साक्षात तीर्थंकर पर दृष्टि है वह भी प्रमाद है। किस अपेक्षा से? कि अपने आप पर दृष्टि नहीं। अब अपनी दृष्टि का हिसाब लगाओ, फिर अपने प्रमाद का माप करो कि कितने प्रमाद में पड़े। आपकी दृष्टि कहां अटक रही है? वहां तो तीर्थंकर पर दृष्टि है, उसको भी हटाने के लिए कह रहे हैं महावीर कि मुझे क्या देख रहा है। और अब आप अपना लगाओ कि किस किस को जानते देख रहे हो? ये मेरी प्रिया प्राण प्यारी, ये मेरे प्राण प्यारे, ये मेरे परिजन, ये मेरे प्रियजन, ये मेरा धन वैभव, ये मेरे भोग साधन, ये करोड़ों का धन, ये अरबों का धन, और कमाऊं, खूब कमाऊं, खरबों का स्वामी हो जाऊं, पूरे दिल्ली का सबसे बड़ा सृष्टि हो जाऊं, पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा धनपति हो जाऊं, और निर्मय से पूरे विश्व में एक प्रथम ऐसा हो जाऊं। क्या इतनी तृष्णा है कि नहीं? क्या तृष्णा आपने सीमित कर रखी है? क्या भोग वासना पर सीमा लगा रखी है? क्या आपने धन की लालसा घटा रखी है? क्या आपने परिग्रह न बढ़ाओ ऐसा पक्का कर रखा है? निरंतर परिग्रह और आरंभ ये घटता जा रहा है? नहीं, ये सारा प्रमाद में चला गया। इसका अर्थ है यदि 5 इंद्रियों की भोग वासना सता रही है, 5 इंद्रियों की भोग वासना सता रही है, तो धन वैभव चाहिए, भोग साधन चाहिए, तो फिर कहां आपका चौथा गुण स्थान? और कहने के लिए आप कहो कि मैं तो श्रमणोपासिका हूं, कुछ नहीं हो, पहले गुण स्थान पर पड़े हो। मान लेना जब तक अंदर में तय नहीं होता है तब तक वो अप्रमत्त भाव आ नहीं सकता है। तो चौथे गुण स्थानवर्ती को भी प्रमादी कहा है, 5वें गुण स्थानवर्ती को भी प्रमादी कहा है। इस तुलना में देखना कि जैसा प्रमाद चौथे गुण स्थानवर्ती या 5वें गुण स्थानवर्ती को, वैसा छठे गुण स्थानवर्ती को नहीं है। 7वें गुण स्थान का अप्रमत्त भाव वह निरंतर अप्रमत्त भाव में नहीं रह रहा है, इस अपेक्षा से प्रमाद है। इसका अर्थ है कि निरंतर क्या करेगा कि निरंतर जिस समय वह छठे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान पर जाएगा, उस समय 7वें गुण स्थान का अप्रमत्त भाव बढ़ता चला जाएगा और छठे गुण स्थान का अप्रमत्त भाव घटता चला जाएगा। इसका अर्थ है अंतर्मूर्त में कितनी श्रेणियां हो सकती है कि निरंतर वह प्रमाद का काल घटाता जाता है और अप्रमाद का काल बढ़ाता चला जाता है। और कहां तक हो सकता है कि बस 7 लव जितना सा समय आत्मध्यान में स्वरूप रमणता में रह जाए तो केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। यह 7वां अप्रमत्त गुण स्थान बाहर में दिखेगा कि मोहनी कर्म की 7 उप प्रकृतियां, 4 अप्रत्याखानामणि कषाय की, 4 प्रत्याखानामणि कषाय की, ऐसे 15 कर्म प्रकृतियां मोहनी कर्म की क्षीण कर दी है। और अब वह
संजलन कषाय को भी मंद से मंदतम कर चुका है। चौकड़ी कितनी गिनी थी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी। ये प्रत्याख्यानावर्णी कषाय क्या है? प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का अर्थ होता है कि सर्ववृत्ति संयम नहीं ले पा रहा है। यदि मैं बार बार कहूं, पर सर्ववृत्ति संयम क्यों नहीं लेते हो भाई? महाराज आपने तो बताया था ये प्रत्याख्यानावर्णी कषाय जब तक उदय में है तब तक मैं नहीं ले सकता। आपका उत्तर क्या निकला? कि जब तक प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का मेरे उदय है तब तक मैं सर्ववृत्ति संयम कैसे ले सकता हूं? अरे प्रत्याख्यानावर्णी कषाय के उदय में क्या उसी के अनुसार प्रमाद में पड़े रहोगे? यदि जो कषाय उदय में आ रहा है उतने कषाय का वह सेवन करता है तो मानना सम्यक्त नहीं। अगला जो कर्म का उदय आ रहा है, निरंतर उस कर्म की तरतमता को हीन 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 घटाता चला जाएगा। एक ही स्थान पर बैठा रहेगा क्या? मैंने देखा स्थान की अपेक्षा से चांदनी चौक में बहुत सारी जगह देखा मैंने, जो जिस स्थान पर बैठा हुआ है 1 इंच आगे नहीं सकता, आगे जगह भी हो तो नहीं सकता है। मैंने कहा, मैंने एक दिन हिसाब लगाया, अशोक विहार में कम से कम 14-15 पाटे हैं, पर कोई छलांग लगाकर एक पाटे पर आने को तैयार बैठा है। महाराज क्या करूं? मैंने जिसमें पढ़ा था कि पृथ्वी कायक आदि जीवों को भी हे मनुष्यों जैसी वेदना होती है आपको, वैसी वेदना इनको होती है। 5.2 आचरण सूत्र में इस प्रकार का सूत्र आया कि जीव चाहे जान करके, चाहे अनजाने में, चाहे सकारण, चाहे निष्कारण, चाहे सप्रयोजन, चाहे निष्प्रयोजन, जिन जिन जीवों की हिंसा विराधना करता है उसे उन्हीं जीव निकायों में बार बार जन्मना मरना पड़ता है। जिस समय मैंने आचरण सूत्र का प्रथम सूत्र का वह शस्त्र परिज्ञा का अध्ययन समझा था सदगुरु से, जिसमें मैंने ये सूत्र पढ़ा था कि जिन जिन जीवों की हिंसा विराधना करता हूं उन्होंने मुझे बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। अरे घर में बैठ करके तो न जाने कितने जीवों की हिंसा विराधना हो रही है, न जाने कितना झूठ लग रहा है, चोरी लग रही है, न जाने कितना परिग्रह जुड़ा हुआ है, न जाने कितना क्रोध मान माया लोभ है, कितने 5 इंद्रियों की रतियां रहती है। यदि इतने प्रकार के पाप कर रहे हैं तो क्यों पाप कर करके दुर्गति जाने का काम कर रहा हूं? ऐसा जैसे भाव आया उस समय सर्ववृत्ति संयम आता है। आपको भी भाव आया ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं है कि पाप कम से कम हो जाए, मंद से मंदतम हो जाए, पाप हो ही नहीं, मैं पाप से बच जाऊं। वो पाप से घर में रह करके, गृहस्थी में रह करके नहीं बच सकते। चाहे आप कितना ही अपने आप को संकुचित कर लें तब भी 18 प्रकार के पाप लगते ही लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब तक प्रत्याख्यानावर्णी कषाय चोक का, ऐसे इस कषाय का जब तक अभाव नहीं करता है तब तक सर्ववृत्ति संयम नहीं आता है। और सर्ववृत्ति संयम लिए बिना क्या कोई मुक्त हुआ है? हुआ क्या? इसलिए कहा जाता है लेना हो तो इसी भाव में ले लो, करना हो तो इस भाव में कर लो, चाहे करोड़ भाव बात करना, चाहे अरब भाव बात करना, करना यही पड़ेगा, करना यही पड़ेगा। तो फिर करोड़ भाव बात भी इसी से मुक्ति होगी, तो फिर वर्तमान में क्यों नहीं, इसी भाव में क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि अगले भाव का क्या भरोसा। यदि इस भाव में आप पापाचरणी करते रहे तो क्या आपको वापस मनुष्य मिलेगा? वितरागवाणी मिलेगी? यदि वितरागवाणी सुनी अनसुने की, पाली नहीं, श्रद्धा में नहीं की, पाली भी नहीं, तो क्या वापस वाणी मिलेगी? नहीं मिलेगी। यदि वर्तमान के इस अमूल्य मनुष्य भाव को खो दिया, पाप किया दुर्गति में जाओगे। इसका अर्थ है कि यह मनुष्य जीवन वापस नहीं मिलेगा। जो कहा ना, नो हुणवंती रात्यो ना सुलभम पुनराविजीव्यम, वो सूत्रनाम सूत्र में 91 पुत्रों को जो बोध दिया था उसने कहा कि जो वर्तमान में जीवन मिला हुआ है वह पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है। इसका अर्थ है कि जिस समय वह सीधे चौथे गुणस्थान पर 7वें गुणस्थान पर पहुंचता है, वह 7वें गुणस्थान पर क्या होता है? अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण कर चुका है। जितने कषाय का अभाव हो गया है, प्रकट क्या हुआ? कषाय के अभाव से क्या प्रकट हुआ? और कषाय भाव को क्या कहते हैं? वीतराग भाव। ये जितना जितना कषाय का अभाव हुआ है
उतनी वितरागता प्रकट हुई। यदि 4 अप्रत्याखानामणि कषाय को भी क्रश कर दिए तो उतनी वितरागता और प्रकट होगी। यदि प्रत्याखानामणि कषाय का अभाव कर दिया उतनी वितरागता और बढ़ गई। फिर संजलन कषाय को भी निरंतर मंद से मंदतम कर दिया। तो वर्तमान के भरत क्षेत्र में 5 वार में कितनी साधना हो सकती है कि अनंतानुबंधी कषाय को तोड़ दे, अप्रत्याखानामणि कषाय को तोड़ दे, संजलन नो कषाय उसको इतना मंद कर दे कि मंदतम कर दे। इतनी साधना वर्तमान के 5 वारे में भरत क्षेत्र में संभव है। एक भव करके वह मोक्ष जा सकता है, ऐसा उत्तरार्जुन सूत्र का 29वां अध्ययन का संवेग बोल कहता है। उसी भाव में वह सम्यक की विशुद्धि करते करते मोक्ष चला जाता है, तीसरे भाव का अतिक्रमण नहीं करता है। जिस भाव में उसको इस प्रकार की सम्यक हुई है उसको छोड़ दें। दूसरा भाव देवगति का होगा। यदि इस प्रकार के क्षयिक समग्र दर्शन लेकर के जाएगा, देवगति में वह देवगति के सुख को भोग नहीं सकता है। यदि देवगति के सुख भोगता है तो मानो सम्यक नहीं, उस समय वह निर्लिप्त रहता है, उदासीन रहता है। इस प्रकार के देवों को नौ संयत कहा है। इसका अर्थ है कि वहां पर वह संयत जैसा भी है, संयत जैसा नहीं भी है, असंयत भी नहीं है। इसका अर्थ है कि नौ संयत कहा है। इसका अर्थ है कि वह वहां जाकर के भोगों में रस रुचि ले नहीं सकता है, भोगों का मजा ले नहीं सकता है। तो उस भाव में भी नया कर्म बांधा नहीं। फिर एक भाव वापस मनुष्य भाव में कि महाविद्य में हो तो, या फिर भरत क्षेत्र में तीसरा चौथा आ रहा हो, उस समय वहां मनुष्य रूप में सुकुल उत्पत्ति करेगा और उस भाव में सर्वृत्ति स्वयं लेकर के मोक्ष चला जाता है। इतनी साधना वर्तमान के भरत क्षेत्र में इस 5वें आर्य में यहां अभी हो सकती है। यहां और आगे क्या बोला मैंने? अभी। हाँ, मैंने कहा अभी। आपको विश्वास ही नहीं आता क्योंकि पुरुषार्थ ही नहीं है। पुरुषार्थी मैंने यहां लिखा, पुरुषार्थहीन क्या करता है? पुरुषार्थहीन का आगे शब्द नहीं बोलना चाहता, बहुत बार बोल चुका हूं। पुरुषार्थहीन क्या करता है? भगवान आपके प्रवचन तो ऐसे हैं कि कितने ही राजा तलवार, मांडविक, श्रेष्ठी, करोड़पति, अरबपति, खरबपति ये भी सर्वृत्ति स्वयं लेकर के सीधे मोक्ष जाने की आराधना कर रहे हैं, परंतु मेरा सामर्थ्य तो अभी ऐसा नहीं है। उसके लिए आया वह 4 अप्रत्याखानामणि कषाय का अभाव करके और देशतः विरत होता है, उसको नाम दिया, वह श्रावक हो गया है या श्राविका हो गई है। कितने चौकड़ी, कितना कर्म का अभाव किया? मात्र 7 कर्म प्रकृति मोनी कर्म की, और आगे क्या किया? 4 अप्रत्याखानामणि कषाय का अभाव किया है। यदि 2 चौकड़ी कषाय का अभाव किया है तो सद्भाव कितना है? बचा कितना है? प्रत्याखानामणि कषाय बचा है, संजनन कषाय बचा है, नो कषाय बचे हैं, और जीवन भर यदि श्रावकत्व लेकर के बैठा रहा। इसका अर्थ है कि सांप्रायिकी कर्म करता रहता है, काषायिक कर्म करता रहता है, कषाय का अभाव नहीं करता है, तो कैसा श्रावक है? निरंतर उसके कषाय में कमी होती जानी चाहिए, 5 इंद्रियों के भोगों में रस घट जाना चाहिए, आरंभ परिग्रह घटता 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 शून्य हो जाए। यदि कभी आप आनंद आदि 10 श्रावकों की दुहाई देते हो कि वे भी तो एक भाव करके मोक्ष चले जाएंगे, और वे कैसे हुए थे? जिस समय उनको ज्ञान का प्रकाश हुआ था तीर्थंकर महावीर को सुन करके, उस समय उनको सम्यक का प्रकाश हुआ था। उसी समय उन्होंने जिस समय 5 व्रत ग्रहण किए थे, उस समय अपने आरंभ परिग्रह को सीमित किया था। आगे क्या किया? आगे कहते हैं वो श्रावकत्व के रूप में उन्होंने 10 वर्ष में क्या किया? 10 वर्ष पूरे हुए, उस समय सारे कौटुंबिकों को, सारे परिजनों को बुलाया है, प्रीतिभोज दिया है, प्रीतिभोज दे करके जिमा करके, और फिर पुरोहित जी को बुलाया, बेटे को आगे किया और पुरोहित को कहा इस बेटे को रात तिलक कर दो, और फिर वे घर बार परिवार आरंभ समारंभ
परिग्रह सर्वस्व का पूर्णतः त्याग करके पौष्यशाला में चले जाते हैं। फिर पौष्यशाला में वो निरंतर ज्ञाता दृष्टा स्वरूपता की कैसी साधना करते हैं। 6 वर्ष तक इस प्रकार की साधना की, इतने कर्मों की निर्जरा कर ली होगी कि एक भव करके मोक्ष चले जाएंगे। क्या आप श्रावक ऐसी साधना कर रहे हो? क्या आपका आरंभ परिग्रह निरंतर घटता जा रहा है? क्या भोगों की लालच से घटते जा रही है? क्या ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है? क्या कर रहे हो? क्या घटाते जा रहे हो? क्या जिस समय आपको सम्यक का प्रकाश हुआ, ज्ञान का प्रकाश हुआ कहते हो, उस समय से निरंतर विभाव घटते चले जाने चाहिए और स्वभाव प्रकट होना चाहिए। राग द्वेष घटते चले जाना चाहिए, वीतरागता प्रकट होनी चाहिए। कषाय निरंतर घटते जाने चाहिए, वीतराग भाव प्रकट होना चाहिए। क्या इस प्रकार की उन्नति निरंतर हो रही है? तो मानना कि मैं 5वां गुण स्थान होती है, अन्यथा नहीं। नाम के तो घोर मिथ्यात्व अज्ञानी को भी हाँ श्रावक जी, हाँ श्राविका जी, हाँ दीवानुप्रिय, हाँ दीवानप्रिया कह सकते हैं। तो बाहर कहने से क्या लाभ हुआ? वस्तुतः क्या हो रहा है? यदि 7वें गुण स्थान तक की अप्रमत्त अवस्था की साधना, इससे आगे यहां पर कोई साधना नहीं है। इसका अर्थ है कि मात्र यहां तक की साधना है। आगे की बात समझना हो तो फिर मात्र समझने के लिए फिर हम सोचते हैं कि जिस समय वह क्षायिक सम्यक दर्शन लेकर के आगे बढ़ रहा है, उस समय वह 7वें गुण स्थान अप्रमत्त गुण स्थान के आगे फिर एक अपूर्वकरण करता है। पहले बताया था कि 4थे गुण स्थान पर आते समय भी अपूर्वकरण होता है। 5 लब्धियां, इन 5 लब्धियों में करण लब्धि में यथा प्रवृत्तिकरण, फिर अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्ति का अर्थ होता है अब उसको आत्मा का अनंत आनंद का आस्वाद आ रहा है, अब उस आनंद के आस्वाद को छोड़ना नहीं चाहता है, उसी में रमना चाहता है, इंद्रियों का बेस्वाद लेना नहीं चाहता है। ऐसी अपूर्वता का भान 4थे गुण स्थान पर आने के पहले भी होता है। अब यहां वापस 7वें गुण स्थान के बाद भी जब अपूर्वकरण करता है, नाम दिया नियट्टि बादर गुण स्थान, उस समय क्या करता होगा कि उस समय मात्र सूत्रकार ने बाहर से भाव दिए हैं कि वह फिर अब संजलन के प्रथम 3 क्रोध मान माया, फिर कहा 9 कषाय में से हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, 6 और 3 9, इन 9 को अब वह अबंध अवस्था में करता है, इनका बंध नहीं करेगा और अपूर्व आनंद में मग्न होता है। ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, नाम दिया नियट्टि बादर गुण स्थान या अपूर्वकरण गुण स्थान, अपूर्व गुण स्थान। जिस समय वह 7वें गुण स्थान से 8वें गुण स्थान पर आता है एक अंतर्मूर्ति में, 8वें से 9वें गुण स्थान में वह एक अंतर्मूर्ति में ऊपर चढ़ता है और जिन 3 और 6 9 उनको अबंध अवस्था में किया था, अब यहां जिस समय वह 9 और फिर वेद के पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, इन तीनों को लें तो 3 और 9 12 मोहनी कर्म की उप प्रकृतियों का क्षय करता है। कितनी हो गई? 27। इसका अर्थ है कि मात्र अब एक संजलन लोभ कषाय बचा है। 9वें गुण स्थान को नाम दिया परिहार विशुद्धि चारित्र प्रकट हुआ है। चारित्र भी बताया है इसमें कि पहला चारित्र होता है सामायिक चारित्र। ये जो आप भाई बहन सामायिक लेने के बैठते हो ना, ये सामायिक चारित्र में आता है। जिस समय वह सर्वथा जीवन पर्यंत के लिए 3 करण 3 योग से सावद्योग की क्रिया का परित्याग करता पूर्णतः, उस समय कहा जाता है यह सामायिक चारित्र हुआ है। जिस समय वह चाहे दोष लगाए चाहे न लगाए उसको छेद दिया जाता है, उसको नाम दिया छेदोस्थापना चारित्र। भरत क्षेत्र में वर्तमान में मात्र 2 चारित्र पाए जाते हैं। अगला चारित्र होता है परिहार विशुद्धि चारित्र। यह 8वें 9वें गुण स्थान पर माना जाता है कि यहाँ पर परिहार विशुद्धि चारित्र। वह दृष्टांत देकर के कहा है कि इतने साधु जाते हैं 6 महीने में इस प्रकार की साधना करते हैं, और ये तो बाह्य बात है। निरंतर वह
ज्ञाता दृष्टा स्वरूप प्रमाणता बढ़ती चली जाती है। परिहार यानी परिहार कर रहा है। किसका परिहार कर रहा है? कि कषायों का परिहार कर रहा है, परिहार विशुद्धि। तो कषायों को जिस समय घटाता जाएगा उस समय आत्मा की विशुद्धि बढ़ती जाती है। यह परिहार विशुद्धि चारित्र है। जिस समय संजलन लोभ मोहनी वेदनी कषाय बचा है उस समय कहा जाता है कि अब मात्र यदि उसको क्षय करे तो कहा जाता है सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कहा जाता है। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान भी कहा जाता है। तो चारित्र में 5 चारित्र कहे हैं। 5वां चारित्र यथाख्यात चारित्र 13वें गुणस्थान को प्रकट होता है। जिस समय वह संजन लोभ मोहनी वेदनी कषाय का क्षय करता है उस समय कहा जाता है सूक्ष्म सांप्राय चारित्र प्रकट हुआ है। उस समय मोहनी कर्म की 28 की 28 कर्म प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। क्योंकि क्षपक श्रेणी आरोहण करने वाला ये प्रथम चौथे गुण स्थान से जब आगे बढ़ रहा है तो 7 प्रकृतियों का क्षय करके जब आगे बढ़ता है तो उस समय कहा जाता है कि वो 10वें गुण स्थान से सीधा 12वें गुण स्थान पर पहुंचता है, क्षीण मोहनी गुण स्थान। और ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव के आगे चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली पणत्त मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणत्त लुगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरियन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक 4 उत्तम 4 शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदि तो अक्षय अमर पर।